बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना हदीस की आवाज़ में आपके सामने फिर नई चंद हदीसें लेके हाजिर हुआ हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मुस्तफ़ा जान रहमतल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को भी कुरान की तालीम दे, यानी अपने घर वालों को भी कुरान पढ़ने का हुक्म दे। तिरमिज़ी शरीफ से ली गई ये हदीस। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो जहां सरवर कायनात आका सलात व सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह मुल्क क़ब्र के अज़ाब को रोकने वाली और नजात देने वाली है और अपने पढ़ने वाले की क़ब्र से हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह। तो सूरह मुल्क की पाबंदी करनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी बरकतें हैं। मुसलमान उसे कहते हैं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। गौर कीजिए, क्या आज ऐसा हो रहा है? हम इसके बरक्स नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ और ज़बान से कितने भाई महफूज रहते हैं और कितनों को हम नुकसान पहुंचाते हैं, गौर करने का मुकाम है। चेहरे की खूबसूरती के लिए वज़ू की आदत डालें। आज हम चेहरे की खूबसूरती के लिए क्रीम लोशन, बॉडी लोशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। हालांकि उससे चेहरे की खूबसूरती वक्ती तौर पर बढ़ जाती है, लेकिन चेहरे की जिल्द ख़राब हो जाती है और उससे बदसूरती पैदा होती है। एक दूसरे का नाम बिगाड़ना अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं। आज हम क्या करते हैं, एक दूसरे की शब शबाहत पे हम उसके नाम बिगाड़ देते हैं। किसी को अगर फेटी है तो हम उसको मोटा कहते हैं, कोई दिबला है तो उसको पता नहीं क्या क्या किस किस अलक़ाब से नवाजते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफ़ीक़ दे। और रोज़ाना हदीस की आवाज़ आपके सामने सुबह 8:15 बजे पेश की जाती, इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए और इसको दूसरों तक पहुँचाइए ताकि आप भी अपने फ़र्ज़ से सबकदोशी हासिल कर सकें।